वेलकम बैक बच्चों। नंबर सिस्टम के अगली कदम पर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम वर्ग व घनों के योग पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, चाहे एग्ज़ाम हमारा डीएसएसबी का हो, एसएससी का हो, बैंक पीओ का हो। हम आगे बढ़ाते हैं इन चीज़ों को। तो पहला जो पूछा जाता है वो कहा गया है फार्मूले में कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये एक ऐसा फार्मूला है जो हमारे बड़े क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है। इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक संख्या, मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं गिनतियाँ 1 2 3 4, वो प्राकृतिक संख्याओं में आते हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, यानी कि हमें प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ करना है। देखिए इसका फार्मूला ये लगेगा, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर। और ये कदम हम आगे बढ़ाते बढ़ाते जहाँ तक भी रोकेंगे उस लास्ट संख्या को हम n कहेंगे। तो n तक के स्क्वायर का जोड़ हमें चाहिए। तो फार्मूला है n ब्रैकेट अगली n+1 नेक्स्ट 2n+1 और इस पूरे गुणा को हम 6 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूले लगने की एक कंडीशन है कि हमारा क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होना चाहिए, हमारा जोड़ जो है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 20 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, ये फार्मूला हमारा नहीं लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है संख्या वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते करते लास्ट जो भी होगी n, अगर आप 10 तक का स्क्वायर ले रहे हैं तो n की वैल्यू आप इसमें 10 रख देंगे। इसके बाद हमारा फार्मूला बनता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन का मतलब क्यूब होता है, घात यानी पावर 3। 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब, और ये सीरीज चलते चलते n के क्यूब पर रुकेगी। जहाँ पर आप रोकना चाहें उसको n कहेंगे। फार्मूला है n ब्रैकेट n+1 पूरे के बटे में 2 और इस पूरे का स्क्वायर यानी कि वर्ग, इनका हम यूज़ करेंगे। देखिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम इवन होते हैं जो कि 2 से भाग होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हों, और विषम वो ओड होता है जो 2 से भाग नहीं होता। देखिए सम की बात करें, सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याएं जैसे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये करते करते लास्ट हमारा n तक का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला n+1 n+2 भाग में पूरा 6 से, ये इवन के लिए। और यही फार्मूला हमारा ओड के लिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हमारे ओड नंबर हैं। n स्क्वायर जो लास्ट होगा उसका भी यही फार्मूला n+1 n+2 बाय 6। दिए हुए 4 फार्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 60 तक के स्क्वायर का जोड़ कीजिए। देखिए स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ये है, यहाँ पर n जो लास्ट संख्या होगी n+1 2n+1 बाय 6, तो n+1 2n+1 बाय 6। यहाँ पर n की वैल्यू 60 है लास्ट में, तो ये हमारा हो गया 60, और गुणा में 60 जमा 1 करेंगे 61 हो जाएगा। यहाँ पर 60 का 2 गुना करेंगे 120, और उसमें 1 जोड़ेंगे 121 भाग में 6। यहाँ से 6 60 कट रहा है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 61 के 121 से। देखिए ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आप उतनी ही जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, इनको हम जोड़ते हैं तो ये 1 और ये 8 हुआ, और ये 3 और ये 7 हुआ, और पीछे हमारा 10 है, तो 1 0 हमारी इसके साथ लग जाएगी।
तो हमारा आंसर हुआ 73,810, जो कि ऑप्शन के अनुसार ये होगा। इसमें शायद जीरो छुट्टी है, ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करते करते 20 तक का स्क्वायर। फार्मूले में मैंने आपको कहा था कि आपका फार्मूला 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा 15 से स्टार्ट है। इससे पहली 14 का स्क्वायर तक की संख्याएं गायब हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते करते 14 तक का स्क्वायर यहाँ जोड़ लेंगे। उसके बाद फिर हमारा 15 का स्क्वायर, ये टर्म तो हमारी थी पहले, तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 14 तक का जोड़ा है, तो हमें घटाना भी पड़ेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कहाँ तक, 14 तक का स्क्वायर, तभी मैथ में बैलेंस बना रहता है। जो आप जोड़ेंगे वो घटाना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 से और वो 20 तक जाएगा, तो n की वैल्यू 20 थी। हमारा जो फार्मूला था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, तो यहाँ पर n की वैल्यू 20 बन गई। 20 जमा 1 21 और 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में 6। साथ में हमें ये भी करना पड़ेगा, यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 14 बनी है, तो 14 जमा 1 15, 14 दूनी 28 और 1 29 बटे में 6। यहाँ से हम इसको काटेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 से कटेगा 7, इस 2 से कटेगा 10, तो आपके पास बचता है यहाँ पर, इसकी गुणा करेंगे 7 7 चौका 28, पीछे 1 0 10 है। यहाँ पर इनकी गुणा करेंगे, पहले 7 की कर लेते हैं, तो 7 नीम 63 6, 7 दूनी 14 और 6 20, फिर उसकी 5 से कर लेते हैं, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, हम इसको घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, 55 सभी में है, तो जल्दबाजी नहीं होगी। यहाँ पर हमारा 8 बचेगा और यहाँ 2 में से 1 गया, तो 18 55 इसका आंसर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आपका आंसर निकलेगा। अब हम चलते हैं क्यूब के क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला हमने पीछे देखा था कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब करते करते n तक का क्यूब का जो फार्मूला था वो था n प्लस 1 बाय 2 के ऊपर पूरे का स्क्वायर। तो n जो हमारी लास्ट संख्या होती है यहाँ पर वो 20 है, तो ये हुआ 20 और 20 जमा 1 21 बटे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक कट गया 10, 21 और 10, तो 21 210 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 21 का स्क्वायर 441 होता है, 1 जीरो का स्क्वायर करेंगे 2 जीरो, तो ये इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्यूब है, लेकिन यहाँ पर वो शर्त पूरी नहीं हो रही कि हमारा क्वेश्चन 1 के क्यूब से स्टार्ट होना चाहिए। तो इससे पहले 9 तक के क्यूब की संख्याएं हम इसमें जोड़ लेते हैं। 2 का क्यूब करते करते 9 का क्यूब, पीछे हमारा 10 का क्यूब तो था ही, और ये सीरीज हमारी 20 के क्यूब तक जाएगी। इसमें से फिर हमें घटाना होगा क्योंकि हमने 1 से 9 तक का क्यूब जोड़ा है, तो 2 का क्यूब करते करते 9 का क्यूब हमने इनका घटा दिया। तो अब ये क्वेश्चन हमारा माफ़ कीजिए गला खराब है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 20 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n की वैल्यू हमारी 20 बन गई। इसी फार्मूले में 20 जमा 1 21 बटे 2 का क्यूब स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर इसमें हमारी वैल्यू 9 बनेगी लास्ट, तो ये बना 9 जमा 1 10 बटे 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू हम इसको सोल्व करते हैं, ये हमारा 10 हो गया, यहाँ से कट गया हमारा 5, ये हो गया 210 का वर्ग माइनस 45 का वर्ग। 210 का वर्ग अगर हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, यहाँ पर 45 का वर्ग हमें चाहिए, हम शॉर्टकट ले सकते हैं। देखिए अगर हम इसके टुकड़े करते, इस तरीके से ना करके हम इसके टुकड़े करते, तो ये हमारा जाता 2 गुना 5 और इसके बनते 3 गुना 7 का वर्ग
माइनस इसके टुकड़े करते 3 गुणा 3 और साथ में 5 का वर्ग। ये देखिए इसमें से अगर मैं 3 बाहर लेता हूँ तो ऊपर वर्ग है वो भी बाहर आ जाएगा। इसमें से मैं 5 बाहर लेता हूँ तो वर्ग है वो भी बाहर आ जाएगा, 5 का वर्ग। यहाँ बच गया 2 × 7 यानी 14, 14 का वर्ग। यहाँ पर 3 बचा यानी 3 का वर्ग। देखिए इससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ पर 196 घटा 9, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो 9 है गुणा 25 है और 196 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो 187, और इसकी गुणा अगर हम फास्ट कर लेते हैं तो वो बन जाएगा 42,075। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फास्ट कैलकुलेशन फास्ट आंसर। अब हम आते हैं हम यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। देखिए ये इवन नंबर का स्क्वायर है 20 तक। तो इसके लिए जो फार्मूला दिया गया था n+1 n+2/6, ये हमारा ये फार्मूला हमारा इवन के स्क्वायर में भी चलता है और ओड के स्क्वायर में भी। तो n यहाँ पर हमारा 20 बनेगा, तो ये बना 20, 20 जमा 1 21 और 20 जमा 2 22 अपॉन में 6। 3 से कटता है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से ये हमारा 20 कटेगा तो 7 दूनी 14 और 14 और 1 15 और पीछे 1 0, तो 1540 इसका आंसर बना। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही है, क्यूब का है, सेम फार्मूला लगेगा। n की वैल्यू यहाँ पर हमारी 25 बनेगी लास्ट, तो इस फार्मूले के अनुसार 25, 25 जमा 1 26, 25 जमा 2 27 बटे 6। यहाँ से हम इसको काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 2 से कटेगा हमारा 13, तो हम इसकी गुणा करेंगे 25 और 13 सत्ते 91, 25 से कम 25 हासिल 2 लगता है, 25 निमा 225, तो 225 में 2 जोड़ेंगे 227। माफ़ कीजिएगा गलती हो गई, 13 सत्ते नहीं है, 13 निमा है जो कि 117 होगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 117 के साथ, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे 25 सत्ते 175, यहाँ पर 17 हासिल, 25 से कम 25, तो इसमें जोड़ेंगे हम लोग 7 और 5 12 और ये 42 का 2 हासिल 4, 25 से कम 25 और 4 29, तो 29 25 इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन गलती को अवॉइड करने की कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो ये हमारी बच्चों नंबर सीरीज़ संख्या पद्धति की दूसरी हमारा स्टेप था। नेक्स्ट हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, शेयर करें। धन्यवाद।